गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चलनी भी चाहिए। सिट डाउन। जैसा कि आप सब लोग घर पर गए थे और हमने आपके लिए होमवर्क भी दिया था, और होमवर्क करने के कुछ बच्चे करके भी लाए थे, कुछ नहीं भी करके लाए। हमने बोला भी था कि कुछ बच्चों को हम प्राइज भी देंगे, तो उसी में क्रम में हमारे जो 3 ML नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में 3 जो बेटियां उन्होंने प्राइज को जीता है, उनके लिए जोरदार तालियां। तो मैं चाहता हूं जल्दी से स्टेज पर आ जाए तीनों बेटियां जल्दी से। और लाओ बेटा, वो उठा लाओ। जैसे कि हमारे आचार्य जी को तो अभी समय नहीं है, फिलहाल हम ही इनको दे देते हैं। तो तीनों को मैंने डायरी दी है कि इस पर ये तीनों बेटियां अपने अपने यहाँ विद्यालय की जो जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें लगती हैं, डेली इस पर लिखें, और अपने लाइफ की भी चीजें लिखें, क्या बनना चाहते हैं क्या नहीं, तो अपने अचीवमेंट को लिखें। मैं चाहता हूं, तो जोरदार तालियां। तो प्यारे बच्चों, ये कीमत, एक डायरी की कीमत कुछ नहीं है, लाने के लिए आप सब लेके आओगे, लेकिन एक गुरु जी के द्वारा बच्चों को जो भेंट मिलती है, जो उपहार मिलता है, उसकी बात ही अलग है। देखिए, इन बच्चों ने कहना माना और बहुत अच्छे इन्होंने काम किया और लेके आए, दिखाया भी, और मैंने भी आपको दिखाया। इसी तरह से आप भी कंटिन्यू गुरुओं का कहना मानते रहिए, अगर वो कहते हैं तो करते रहिए, ठीक है ना? बैठो बेटा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आगे भी और भी चीजें मिलती रहेंगी। मैंने पहले भी बोला है कि जो हमारा अब जो रेगुलर टेस्ट हुआ करेगा, उस टेस्ट में जो हमारे टॉप 10 बच्चे आया करेंगे, और टॉप 10 के बाद कंटिन्यू उनको, जो टॉप 10 में कंटिन्यू तीनों, मतलब 5 बार जो टेस्ट होंगे, 5 बार एक हफ्ते, एक महीने में हो जाएंगे। तो 5 में जिस बच्चे ने टॉप 10 में आया है, उसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया करेंगे, मैं दिया करूंगा। बात आई समझ में? ओके, मतलब एक महीने में चाहे 5 टेस्ट हो, या 2 हो, या 3 हो, या 1 हो, एक महीने के लास्ट में टेस्ट हुआ आपका, जिसमें बच्चे ने टॉप 10 में तीसरे स्थान तक प्राप्त किया है, और टॉप 10 में लगातार टॉप 10 में बना रहा है, उसको मिला करेगा, ठीक है ना? तो कंटिन्यू अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम भी हर तरह की कोशिश करते हैं आपके लिए। है बेटा? बंद हो गया? है? तो ये तो होमवर्क की बात रही। हमारे ML नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में हमेशा से हमारे विद्यालय में प्रतिभाशाली बच्चे रहे हैं, जो उन्होंने हमारे विद्यालय का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और उन बच्चों को भी मैं आज अपने PDF फाइल के माध्यम से आपको बताना भी चाहता हूं, अपने विद्यालय की उपलब्धियां भी थोड़ी। उसी के साथ हम अपने सवालों को भी स्टार्ट करेंगे। तो आप जो देख रहे हैं, ये हमारे विद्यालय का कैलेंडर है, और जिसमें हमेशा से 2000 बात करें 18-19 में बच्चों ने जो सिलेक्शन हुआ था, प्री सैनिक स्कूल में भी, और 2019-20 में भी, तो हमारे विद्यालय से हमेशा से रिजल्ट बहुत अच्छा गया है, जिसमें हम अपने ML नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर में नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय सैनिक स्कूल आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। अब उसी के मध्य में बात करें तो हम अगर बात करें तो ये हमारा सेक्शन A है पहले, अब यहां पर ऊपर आ चुका है, डिजिटल बोर्ड लग चुका है। पहले इसी 23-24 में
ML नवोदय आवासीय कोचिंग सेंटर से 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में, लेकिन उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी गई। वेटिंग लिस्ट के बाद भी 6-7 बच्चों का और भी सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद बात करें तो 23-24 में ही हमारे बहुत बड़ी बात है कि विद्या ज्ञान में सिलेक्शन होना। विद्या ज्ञान में सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसमें हमारे 4 बच्चों ने सिलेक्शन हुआ था। नितिन राजपूत, मोहित, नीरज और निशा राजपूत। जो बच्चे देख रहे हैं आप मेरे साथ ही, उनका फोटो भी देख सकते हो। हम कोई झूठी बात नहीं है हमारी कि हम आपको गुमराह करें, क्योंकि हम अपना बेस्ट स्टडी देते हैं जिससे बच्चों का रिजल्ट निकलता है। उसके बाद अटल आवासीय विद्यालय में अलीगढ़ में जो है उसमें कक्षा 6 और 9 में प्रवेश परीक्षा में 17 बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया था। और प्यारे बच्चों, इसी तरह आप जो देख रहे हैं आप भी इसी तरह से मेहनत कीजिए, और जिसमें आपका भी नाम हो, आपके मम्मी पापा का और हमारे विद्यालय का भी। और जैसे कि हमारा जो आप देख रहे हैं विद्यालय का जो कैलेंडर है उसमें आपका भी फोटो छपे, और हमारे पूरे विद्यालय में जिन जिन बच्चों का अब तक सिलेक्शन हुआ है आप देख रहे हैं पूरे विद्यालय में फ्लेक्सी लगी हुई है। तो जो बच्चे अपने माँ बाप का, विद्यालय का नाम रोशन करते हैं उनका हमेशा नाम लिया जाता है। तो कंटिन्यू, जैसे कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल भी कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल। जैसे कि संख्या और संख्या प्रणाली की तो हमारी बात हो चुकी थी, और अब बात करते हैं हम अपनी पूर्ण संख्या पर 4 मौलिक संक्रियाएं। दूसरा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। जो दूसरा हमारा पॉइंट है उसकी प्यारे बच्चों बात करते हैं। और उसमें देखो क्या है, मेन चीज क्या है इसमें, पूर्ण संख्याओं पर 4 मौलिक संक्रियाएं। अगर बात करें पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्याओं पर सभी मूलभूत संक्रियाएं जैसे जोड़, विकलन, गुणा, भाग मतलब विभाजन, इसमें ये चीजें आती हैं। ठीक है ना। अब पूर्ण संख्या की बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में भी हम होल नंबर कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नवोदय प्रवेश परीक्षा आप चाहे हिंदी मीडियम भरें या इंग्लिश मीडियम में, ये आप पे डिपेंड करता है, टोटल उसी जैसा पेपर हमारा आता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कि अभी बात की थी अंकगणित की मूलभूत सचालन, तो इसमें क्या है, जोड़ आता है, घटाव आता है। अब जोड़ तो आप जानते हो, बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन जोड़ से रिलेटेड किस तरह के सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। नंबर 1 जल्दी से फटाफट करके कीजिए। क्या कह रहे हैं, 991 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या घटाई जाए जो 8 से विभक्त हो जाए। घटाने वाला सवाल का है, इस तरह से घटाएगा। जल्दी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। अभाज्य की बात बोल रहा है, कौन सी संख्या। हाँ प्यारे बच्चों बताइए। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। जिनके नहीं समझ में आया समझिए बात नहीं। अब 991 से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या घटाई जाए कि 8 से विभक्त हो। 8 से विभक्त का मतलब है इनका कि 8 से भाग चला जाए, तो 8 से 991 में हमने भाग दिया, और भाग देने पे 8 एक कम 8, 1 बचे 19 हो गए, 8 दूनी 16 और 3 बचे 1, 8 तिया 24 और 7 शेषफल बच रहा है। 7 अगर इसमें से घटा देंगे तो वो पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। और 7 एक ऐसी संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य की मैंने कंडीशन बताई थी, जो 1 से और स्वयं से ही कैसी हो, विभाज्य हो। वो संख्या कैसी होती है प्यारे बच्चों, अभाज्य। अब इसी तरह से दूसरा जो सवाल दिया है इन्होंने, उसमें क्या कहा है, 20 तक 2 अंकों की विषम संख्याओं का योगफल। तो इसमें योगफल का बात आ गया, तो जोड़ने के इस तरह के सवाल आते हैं। तो बताइए बेटा कितना आया, 75। बहुत बढ़िया, आपका आंसर 75। तो बैठ जाओ। क्या कह रहे हैं, 20 तक 2 अंकों की विषम संख्या,
दो अंकों की विषम संख्या हमारी स्टार्ट हो जाती है 11 से। 11, 13, 15, 17, 19, और जब इनको जोड़ लेंगे हम 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 16, 16 और 19, 5 हासिल 2, 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। 75 बिल्कुल सही गया इनका आंसर। तो जोड़ और घटाव के इस तरह के आपको सवाल मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट हो गए होंगे सवाल। चलिए अब देखिए गुणा, अगला पॉइंट क्या था हमारा, गुणा। तो गुणा में आप जानते ही हैं, गुणा में आप जानते हैं जब किसी संख्या अथवा अंक में उसी संख्या, ठीक है अभी बात नहीं, अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है। क्या कह रहे हैं, जोड़ा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका एक और आगे क्वेश्चन मिलेगा, जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है उतनी बार ही गुणा होता है। गुणा को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये तो छोटी बात है। लेकिन गुणनफल में इस तरह से आ गया का इकाई अंक पूछ रहे हैं, तो इकाई अंक के लिए हमने अंक देखा, तो इकाई अंक में 1 ही है, 3 है, 5 है, 8 है, 2 है। तो इकाई अंक से गुणा करते चलो, तो 8 दूनी 16, 16 आ गया। 6 पंजे 30, 30 का 0। अब 0 से किसी संख्या का गुणा करें, आंसर 0 आएगा। तो आगे मत बढ़ो, तो 0 ही रहेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है, गुड। अगले की बात करें तो अगला अगला थोड़ा सा इसमें से मिक्स हो गया है। सी ऑप्शन है इसका, ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा हमारी मिसहैंडलिंग हो गई है इसमें। तो इसमें क्या कह रहे हैं, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक का। तो प्रथम 5 विषम संख्याएं, विषम संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। सबसे छोटी कौन सी संख्या है विषम, 1। तो 1, 3, 5, 7 और 9, 5 हो गई। 5 में क्या कह रहा है, इकाई अंक का क्या होगा। तो अब इसमें भी हम गुणा करेंगे, क्योंकि गुणनफल की बात बोल रहा है, गुणा कर दो। तो गुणा किया, 9 सत्ते 63, 63 के बाद 3 आ गया, 3 से 5 का कहे 5 15, 15 के बाद 5 आ गया, 15 के बाद 5 और 5 एक कम 5। कितना आंसर, सबका आंसर 5 आया। चाहे गुणा किधर से भी कर लो, 3 एक कम 3, 5 15 और 5 सत्ते 35 और 5 निम 45, फिर भी इधर से करोगे तो इकाई अंक 5 आएगा। गुणा आ रही बात समझ में प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा बात आती है भाग, और भाग में सबसे मुख्य क्रिया होती है हमारी समझने के लिए कि गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को भाग कहते हैं। किसका, विरुद्ध। जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है उसे भाग कहते हैं। यहां क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, और गुणा में क्या किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था। प्रक्रिया समझ में आ रही है, बहुत जरूरी है, हमें भाषा भी समझ में आना चाहिए। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है, पहले सवाल से पहले, हैंड डाउन अभी पूछेंगे, पहले सवाल से पहले हमने एक आपको जो भाग अब तक करके आ रहे हो उसको दिखाया है, जिसमें इस वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाजक, और बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य, और जो आंसर आता है भागफल, नीचे क्या होता है, शेषफल। तो इन सब के लिए एक सूत्र तैयार हो जाता है जिसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो वही चीज इस तरह से हमारे सवाल बनते हैं। इसमें सवाल बनने के बाद हम उसमें ढूंढते हैं किसी संख्या को 75 से भाग करने पर। तो 75 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा, भाजक। भाग करने पर भागफल, इसमें तो नाम दिया है, इसमें भी नाम दिया है। इसमें पूछा है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या हमसे पूछ रहे हैं, संख्या क्या पूछ रहे हैं, उसका क्या बचा, भाज्य। क्या पूछ रहे हैं, भाज्य। किसी संख्या को 75 से भाग देने पर, तो भाज्य बीच वाला पूछ रहे हैं, तो बीच वाले में हम क्या करते हैं, बीच वाले को इस तरह से सूत्र में रख लेते हैं। तो सूत्र हमारा लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भागफल गुणा शेषफल, गुणा भागफल भाजक। चाहे इधर लिख लो या उधर रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, किधर भी लिख सकते हो गुणा में प्लस शेषफल। अब भागफल हमारा क्या है, किसी संख्या को 75 से भाग देने पर, तो वो तो 75 हमारा क्या हो गया, भाजक। और भागफल क्या है, 7 प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है, 13। बोर्ड मास के आधार पर सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा। तो 7 पंजे 35 और 7 7 49 52 और प्लस 13 कितना हो गया, जोड़ लो, 3 और 5 के 8 और 2 और 3 और 538। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी। आगे प्यारे बच्चों समझ में बात, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे लिए कुछ इस प्रकार से सवाल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे कि अभी हमने जो लगाए थे, समझे थे, किसी एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए फिर से बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है, उससे मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग कर रहा है, वरना कुछ तो ऐसे ही बैठे हैं। अब पता तो लगा, देखो सबके ही हाथ खड़े हुए, सबके हाथ इसलिए खड़े हो गए क्योंकि आपने गुणा गुणा चिल्ला दिया, तो बिल्कुल सही बात है। तो उस प्रक्रिया को नोट कर लें, गुणा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के पूछे जाते हैं। आगे, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त होता है शून्य, बिल्कुल सही, हैंड डाउन, क्योंकि ये पता है आपको। 3/4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझने के लिए, ये देखते हैं 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। अब आ जाओ इस पे, अब बताइए, अब खड़े करो हाथ, बताओ जल्दी जल्दी बताओ किसका आ गया। अब वही तो चीज है कि आपने पहली बार योज्य प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम को देख रहे हैं तो बताइए जल्दी से फटाफट। 3/4 का योज्य प्रतिलोम करेंगे तो 3/4 का 4/3 माइनस के 4/3 और का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आगे बात समझ में। योज्य में क्या होता है, खाली 3/4 है, उसमें माइनस का 3/4 हो जाता है, लेकिन गुणात्मक में क्या हो रहा है, वो संख्या पलट जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी। अब फिर से और समझ लें, कुछ बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि 3/4 का योज्य पूछा जाता, आपसे क्या पूछा जाता, योज्य प्रतिलोम। तो आप क्या लगाते प्यारे बच्चों, बस माइनस के 3/4 माइनस लग जाता है उसमें, ठीक है ना प्यारे बच्चों। लेकिन अब यहां पे गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम कैसा होता है, उल्टा। अब गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा ध्यान रखेंगे उसकी वैल्यू कैसी हो, 1, आंसर 1 होना चाहिए। तो माइनस के 3/4 में माइनस के 4/3 का जब गुणा कर देंगे तो मान कितना आएगा, 1। तो यही मेरा क्या होगा, क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। आगे बात समझ में, अच्छे से नोट कर लो इस तरह का सवाल, अच्छे से प्रक्रिया को नोट कर लो, इस तरह का फिर मिलेंगे सवाल। आगे बढ़ते हैं। आगे चौथे सवाल में तो सभी ने कर लिया होगा, बताओ बेटा। जिसमें भाग दिया जाए, निम्न में से भाज्य होता है, जिसमें भाग दिया जाए, जिससे भाग दिया जाए, भाज्य में भाजक जितनी बार जाए, इनमें से कोई नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी मैंने बताया था, अभी बिल्कुल बताया था कि बीच वाला क्या होता है, भाज्य, और ये किसका होता है, भाजक, और ये भागफल, और नीचे क्या बचता है, शेषफल। तो भाज्य होता है, भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है ना। अब भाजक से भाग ही तो देंगे, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों आपका। आगे बढ़े, एक और रह गया। निम्न में से समभिन्न कौन सी है, 2/4। जे आप गलत कर रहे हो, क्योंकि इसमें ये लिखा है ये सभी, तो इस पे जाएंगे, क्योंकि ये भी है, ये भी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भिन्न भिन्न हमारी
तीन प्रकार की होती हैं, उचित, अनुचित और मिश्रित। और जिसको हम उचित को दूसरे नाम से जानते हैं समभिन्न, और वही चीज आई है समभिन्न। तो उचित भिन्न हमारी सभी हैं, और उचित भिन्न आप जानते हैं जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा, तो वो हमारी कैसी होती है, उचित। या इसको हम सरल भिन्न भी कहते हैं। प्यारे बच्चों ठीक है, नोट हो रहा है। और अनुचित को क्या कहते हैं, विषम। बार बार रिवीजन करते रहो। और मिश्रित को हम क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, या हम मिश्र क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मिश्र भिन्न। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, नोट हो गया। चलिए इसके बाद सवाल और भी आ गए हमारे। निम्न में से मिश्र भिन्न नहीं है, अभी जैसे बताया था, अभी वैसे बताया था। बताओ दीक्षा बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने पता लगा लिया, बिल्कुल सही है। 7 में का जल्दी से आंसर कीजिए और हाथ खड़ा कीजिए, किसका आ गया 7 में का। हाँ बताओ बेटा कितना आया। हाँ तो हाथ क्यों खड़े करे हो, जल्दी कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन जल्दी बताओ, कैलकुलेशन जल्दी, हाथ खड़ा करो, देखते हैं किसकी स्पीड अच्छी है। दूसरा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ऐसे सवाल, अच्छी बात है, साइलेंट अब, अच्छी बात है, 2-3 बच्चों ने बोल दिया। अब आप ऐसे सवालों में हम देखते हैं कि हम इनको हल करेंगे। तो पहले हमारे मिश्रित भिन्न है, तो अनुचित भिन्न बना लेते हैं, इसका इससे गुणा करके, इसको जोड़ करके। तो 2 तिया 6, तो 7/2, और प्लस माइनस, जब छोटा कोष्टक हटाएंगे प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और 7 पंजे 35 और 4 39, 39 बटे कितना 5। और इनका जब लासा लेंगे, लासा हमारा 10 हो गया, और 2 का जब भाग देंगे 5 बार, 5 सत्ते 35, और माइनस के 5 का 2 बार गया, और 78। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के ज्यादा है, माइनस के बचेंगे 8 में से 5 गए 3 बचे, 7 में से 4 बचे बटे 10। और अब हमारा ये ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा, 10 का भाग देंगे तो माइनस के 4 सही 3/10, जो आपका बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर बताइए जल्दी से, बताओ। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बता रहे हैं, हैंड डाउन, हैंड आउट। ऐसे सवालों को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 25 प्लस जब 100 का 3 में भाग देंगे तो 0.03, और 1000 का भाग देंगे तो 0.004, और जब दशमलव के दशमलव की तरफ और वैसे अंकों को जोड़ते हैं तो 25.03 और 4, बिल्कुल सही है आपका जवाब। अगला, नमा में समतुल्य भिन्न का उदाहरण, हाथ खड़ा करो। समतुल्य भिन्न, देखिए कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं कि आप अटक रहे, लेकिन बहुत सिंपल है। समतुल्य भिन्न होता है एक दूसरे के समान। समान का मतलब होता है कि दूसरा देखिए, हैंड डाउन, जल्दबाजी की वजह से आप ए लगा सकते हैं या बी, लेकिन आपने नहीं देखा कि ए और बी दोनों हैं, तो सी ऑप्शन लगाना है, आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्या लगाना है, सी। अब समतुल्य क्या होता है कि कोई भिन्न है, उसमें समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करके आप बढ़ा सकते हैं, समान संख्या का ऊपर नीचे करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। या समान संख्या का आप भाग देकर के भी उसको समतुल्य कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं, चाहे भाग दे लो चाहे गुणा कर लो, एक दूसरे के समतुल्य बोलते हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि पूछा था, बिल्कुल सेम बात नहीं, अभी मैंने उसमें योज्य पूछा था, इसमें क्या है
3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मैंने बताया मान 1 होना चाहिए, वो ही उसका गुणात्मक है। अगर बात करें तो 3/2 में 2/3 का जब कर रहा हूं मैं तो मान क्या आ रहा है 1। तो ये इसका जो है ये 2/3 क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। प्यारे बच्चों आ रहा समझ में? तो हमने ऑप्शन देखा 2/3। इसी तरह से आपको मिलते हैं। अगला कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं। व्युत्क्रम मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा। आपने बहुत अच्छा। अगला 5 से विभाज्य संख्या इकाई के स्थान पर, आप अच्छे, इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो। आगे नोट हो गए सभी सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल इस तरह से अब एक्सरसाइज में थोड़ा धुंधला हो गया है लेकिन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अरे जितने हैं उनको नहीं करो, जितने बताते रहो। ये नंबर वाइज नंबर आए हैं, उसमें बीच में रखे थे। अब पहला नहीं हुआ था, उसमें हो गया था, ठीक है। और ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ था, ये कहां हुआ था? इसको कीजिए 4 अंकों की छोटी से छोटी। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी कितनी हो गई? 1000। कौन सी है जो 99 से पूर्णतः विभाजित हो? तो 99 का भाग देके कैसे बैठे हो बेटा? सीधे बैठो, सीधे बैठो। तो पूर्णतः विभाजित हो तो मैं बुलाना चाहता हूं, किसने कर लिया? हाथ खड़ा करो और आ जाओ, पीछे से ही आ जाओ, बहुत पीछे बैठे हुए हो, जल्दी आ जाओ। क्योंकि मैंने जैसे कहा है आप लोगों को बोर्ड पे बुलाते हैं, अच्छा लगता है, आप भी बोर्ड का, डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर सको और आपके अंदर जो डर है वो खत्म कर सको। तो प्यारे बच्चों कीजिए जल्दी से। अगले सवाल के लिए भी रेडी रहिए, इसके बाद निकालते हैं। अभी तो भाग दे दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया। अब 99 में से बेटा 100 को घटाओ जल्दी से, और 10 को घटाओ तो 89 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? 89 को घटाएंगे नहीं, घटाएंगे तो छोटी हो जाएगी, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नहीं है हमारा, तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अब नहीं है ऑप्शन ना, कोई बात नहीं। तो जितनी है उसको भाग दे के देख लो। 2 की जगह 0, हाँ यही है, कुछ गड़बड़ हो गया है, 2 की जगह 0, सही बात है, मिसप्रिंट हो गया। आगे बढ़े आप नए सवालों के साथ। अगला देखो चौथा, बहुत इंपोर्टेंट, जल्दी से, बिल्कुल अभी जैसा सवाल। 4140 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 55, शेषफल 15 बचे? तो अब किस संख्या से भाग दे? तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य। क्या है ये? भाज्य, और भागफल है। तो सूत्र, आ जाओ, आ जाओ बेटा। अभी हमने तो समझा दिया, बच्चे हमारे समझाएंगे, क्योंकि निरंतर इनकी मेहनत हमें अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, उधर कर लो, यहां कर लो, यहां कर लो। देखिए इसी वजह से इनको बुलाते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे अपना ये पेन चलाना और तरीका सीखें, जिससे जब इनके प्रैक्टिस सेट चले तो निरंतर जल्दी जल्दी ये कर सकें। तो जो भी बच्चा जल्दी से जल्दी कर लेता, हाथ खड़ा करा करो जिससे मैं बुला सकूं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लस की चीज जब दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो माइनस में आ जाती है, बहुत बढ़िया। और जो गुणा में होती है वो भाग में। (25), बहुत बढ़िया।
यहीं ले आओ 55, यहीं इसी में कर लो। हाँ 5 से काट दो, बहुत बढ़िया। पहले 5 अट्ठे 40, 5 पंजे, बहुत बढ़िया। आप अब 11 बार काट दो, बहुत बढ़िया। तो 75 आंसर। इसमें भी मिस प्रिंटिंग हो गया है। अच्छा ऊपर वाला है, चलिए चलिए। तो अब पांचवा किसने कर लिया? चलिए बुलाते हैं, अभी थोड़ा समझा दें। देखिए इतना लंबा बेशक सवाल है, लेकिन सवाल बहुत सिंपल है। सवाल बहुत सिंपल है, बस सवाल की भाषा को समझिए। ए बी और सी 3 लोग हैं, तीनों लोगों को आप लिख लो। और क्या कह रहा है? ए ने बी से 13 अंक अधिक प्राप्त किए। जब मैं बी को एक्स दे दूं अंक, तो इसने इससे 13 अंक अधिक प्राप्त किए। लेकिन सी ने ए से 7 अंक अधिक प्राप्त किए, ए से इसने भी 7 अंक अधिक, तो x प्लस 13 तो थे, 7 और मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? और तीनों का योगफल 228 है, तो तीनों को जोड़ लो। x प्लस 13 प्लस x और x प्लस 20 बराबर 228। अब ये हमारी इसमें चर राशियां हैं, तो चर कितनी हो गई? 3x। और जे अचर हैं, अचर कितनी हो गई? 33 बराबर 228। मैंने अभी बताया कि जो संख्या इधर प्लस की होती है दूसरी तरफ माइनस पहुंच जाती है, तो 3x बराबर 228 माइनस 33। अब 33 को घटा देंगे और जो संख्या गुणा में है वो किस में आ जाएगी? भाग में। तो इसमें से इसको घटा दो, कितना बचा? 195 बटे 3, और 3 का भाग देंगे। 3 6 18, 3 5 15। लेकिन हमसे पूछा किसका है? ए का। तो ए में हम 65 रख देंगे। 65 प्लस 13 78। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए अब कुछ सवाल फिर से। अभी वही सवाल इसमें भी रिपीट हुआ है, लेकिन कैसा रिपीट हुआ है भाई? दिख रहा है साहब कि इकाई अंक की बात बोल रहा है। तो 2 8 दूनी 16, 16 के बाद 6 पंजे 30, तो 30 आ गया इकाई अंक। 0 तो 0, ज्यादा करो ही मत। अगला प्रथम 5 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक। अभी वही रिपीट हो गया। तो क्या था इसमें? 5। अब विभाज्य का नियम, 5 से विभाज्य का नियम अभी बताया था 0 और 5, लेकिन स्टार की जगह पर आप क्या लगाएंगे? 5। तो देखो 5 लगाएंगे तो पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो 5, क्योंकि 0 है नहीं, 0 भी लगा सकते थे। आगे कोई जो 4 या इससे अधिक अंकों की संख्या है 8 से विभाज्य होगी। 4 या 4 से अधिक है तो उसका नियम क्या है बताइए? बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो, ए और बी, क्योंकि अंतिम 3 अंक 0 भी हो तो भी। हाँ तो ए और बी करेंगे ना, बिल्कुल समझना है। अंतिम अंक या तो 0 हो या ऐसी संख्या हो जो 8 से विभाज्य हो। ठीक है ना? आगे बढ़ें। चलिए 10वां सवाल। यदि संख्या 9 से विभाज्य, 9 का नियम क्या है? अंकों का योग। अंक कितने हैं हमारे पास? 1 0 8 1 और स्टार। अब अगर हम इसमें 1 8 और 1 9 और 1 10, 10 और स्टार, 10 और स्टार, तो अगर हम इसमें 6 रखें तो भी हमारा 9 से विभाज्य नहीं होगा। 8 रखें तो हो जाएगा, क्योंकि 8 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो 8 हमारा आंसर। अगली बात, कोई 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाज्य है तो क्या है? कोई 3 या 3 से अधिक, अंतिम 2 या 2 अंक 0 हो या 4 से भाज्य हो, तो ए और बी। सोच समझ के लगाते हैं 4 ऑप्शन।
बेटा जो बात कर रहे हैं वो बाहर चले जाएं बात करने के लिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही बैठे हैं। अभी मैंने दिखाया कि वो ही बच्चे अपना नाम रोशन करते हैं जो सवाल आते हैं फिर भी ध्यान दो। ध्यान इसलिए दो कि कहीं सर हमें गलत तो नहीं समझा रहे हैं, कहीं हमारे इन जो छोटे और बच्चे जो नए बच्चे आए उनको गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो ध्यान दो। आगे रेखा सीमा, फिर से इसमें देखो क्या कह रहे हैं, रेखा ने सीमा से 17 अंक अधिक प्राप्त किए। आरोही 3 लोग हैं बिल्कुल उसी जैसा, तो रेखा चाहे इंग्लिश लेटर बना लो, सीमा और आरोही लगा लिया आपने। क्या कह रहे हैं, रेखा ने सीमा से 17 अंक, तो सीमा को हम x मान लें, ये x प्लस 17 अंक अधिक प्राप्त किए। आरोही ने सीमा से 32, सीमा से इसने 32, तो क्या कह रहे हैं, तो तीनों का योगफल 100 है, तो इनको जोड़ लेंगे, जोड़ लो बराबर 100 के है, तो 100 3x प्लस 17 और 32 कितने हो गए, 17 और 32 49 और बराबर 100, और जे उठ करके माइनस हो जाएगा, -49 बराबर 51, ये भाग चला जाएगा 17। और किसका पूछा है, आरोही, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब 9 से फिर से पूछा है, बिल्कुल इसी जैसा अभी जैसा सवाल है, 2 प्लस 2 3 4 11 प्लस स्टार, तो क्या जोड़ेंगे, अरे 11 है ना, 6 7 8 8 और 2 10 है ना, 10 है, 10 है। अब 8 जोड़ेंगे 10 है, मैं समझा 11 है, तो 10, तो 8 आएगा। ठीक है ना। यदि कोई संख्या 10 से भाज्य हो क्या कहेंगे, यदि कोई संख्या 10 से भाज्य हो तो वह संख्या भाज्य होगी किस किस से, भाई जब 10 से जो संख्या विभाज्य है वो संख्या 2 और 5 से भी हो जाएगी, तो कौन से ऑप्शन पे जाओगे आप। अब अगला 8 से विभाज्य के स्थान पर 8 से विभाज्य का भी मैंने क्या बताया था, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य हो, 8 से, तो मेरे पास 41 और स्टार है, तो 8 से विभाज्य कर रहा हूं, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। अब एक बचा, तो एक में भाग दूंगा मैं, 8 दूनी 16, तो 6 ही तो आ सकता है, और कुछ नहीं रख सकता मैं, तो 6 रखूंगा, तो 8 दूनी 16, पूरा पूरा चला जाएगा 52 बार, तो ना 8 आएगा ना 2 ना 7। भाग दे के अच्छी तरह से देख लो, गलत नहीं हो जाना चाहिए। आप सोचो कि 8 और 2 तुक्का मारे आओ, तुक्का का कोई काम नहीं है। आगे सवाल, बहुत बढ़िया, 17वां सवाल कराते हैं किसी का, आ जाओ, चलो तुम ही कर लो, साफ साफ करना, बिल्कुल ऊपर से करो। और अब बोलो तो तुम, अब आज तुम ही टीचर बनो, बोलो बताओ। हेनरी ने जैकलिन से 3 अंक अधिक प्राप्त किए। जब हमें बहुत अच्छे लगते हो आप बच्चों, इसमें जब आप खुद ही यहाँ पर आते हैं क्योंकि तो आप सीख चुके हैं। बेटा आराम आराम, साफ साफ बनाओ, एक आराम आराम, अधिक प्राप्त किए। डेनिस ने हरी से 17 अंक कम प्राप्त किए।
इससे रंग कम प्राप्त किए। क्या हो गया? एलिस ने जैकलिन से 17 3 अंक अधिक प्राप्त किए। हेनरी ने नैन्सी से हेनरी से 19 अंक कम प्राप्त किए। सही तो सर। बेटा हेनरी से 19 अंक कम प्राप्त किए। 34 माइनस गलत हो गया, दिखाओ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हड़बड़ी में हो जाता है। देखिए वैसे प्यारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, जहां आकर के स्टेज पे अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बुलाता हूं, क्योंकि आपके अंदर जो डर है, जो आप एग्जाम में बैठो वहां भी आप संतुलन बिगड़े नहीं, इसलिए यहां पर आने के लिए तैयार रहा करो, ठीक है। चलिए तो आगे जो क्या कह रहे हैं, इन्होंने सही नाम दिया हेनरी, जैकलीन और नैन्सी। और क्या कह रहे हैं, हेनरी ने जैकलीन से, तो जैकलीन का ले लिया हमने एक्स, 3 अंक अधिक प्राप्त किए, तो इसके x प्लस 3। लेकिन क्या कह रहे हैं, नैन्सी ने हेनरी से, हेनरी का कितना है, x प्लस 3 है, तो उससे 19 अंक कम प्राप्त किए, तो माइनस के 19 अंक कम प्राप्त किए। अब क्या कह रहा है कि यदि तीनों के अंकों का योगफल 131, तो तीनों को जोड़ेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस 3 प्लस x प्लस, अब इसमें से घटा दो तो माइनस के 16 बराबर कितना हुआ, 131। अब फिर से x 3x और इसमें से इसको घटाया, माइनस के 13 बचे बराबर 131। अब ये माइनस के इधर पहुंच जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 13x बराबर 131 प्लस 13, और जो गुणा में भाग चला जाएगा, x बराबर 3 और 1 4, 3 और 1 4, 144 बटे 3, और 3 का भाग दे देंगे, 3 चौक 12, 24, 48। अब हमसे पूछा है जैकलीन, तो जैकलीन मेरा कितना है, x का मान है वो है 48। तो किस किस का ईमानदारी से सही गया, किस किस का सही गया, किस किस का सही गया? अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, काफी सभी बच्चों आपका सही गया। हैंड डाउन, हैंड डाउन, देखिए हैंड डाउन, चैप्टर वाइज चैप्टर में आपके करा रहा हूं। हैंड डाउन, हैंड डाउन, अच्छा है आपका सभी का गया, अच्छा है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। और कंटिन्यू कॉपी में भी चेक करूंगा मैं, और तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दें। चलिए आपकी बेल लग चुकी है अब, और चलिए, हाँ गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे नोट्स बना रहे हो। चलो 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 चलो, जाओ जाओ, नाश्ता की बेल लग गई है, जल्दी जाओ। ये हमारी सेक्शन ए क्लास है, इसमें सभी बच्चे डिजिटल बोर्ड पर तैयारी करते हैं। जाओ बेटा जाओ, जाइए, खुश रहो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी फटाफट नाश्ते के लिए, हम भी आ रहे हैं ऊपर, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ जल्दी। आपको संतोष सर से डायरी मिली, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे भी जीतते रहोगे इसी तरह? यस सर। गुड, चलिए चलिए फटाफट।